कोरोना काल में जो ये महामारी पूरे विश्वव्यापी हुई थी और अभी भी है, जिसका दिल्ली में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था स्टार्टिंग में। और उस समय जो परिस्थितियाँ थी, हर कोई मानसिक रूप से और हर तरह से परेशानियाँ सब चल रही थी। और हमारे क्षेत्र में जब हमने देखा कि हमारे आसपास रहने वाले मजदूर जो कि प्रवासी मजदूर थे, जो कंस्ट्रक्शन के काम में और भी जितनी रेडी पटरी वाले थे, काफ़ी लोग जिस तरह के लोग थे, तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनके सहयोग के पहले तो उन्हें मानसिक रूप से सांत्वनाएं दी कि भाई किसी तरह से आप इस परेशानी से, इस बीमारी से कैसे बचा जा सके। उनके लिए मास्क की उपलब्धता, उनको दूरी बना के कैसे रहना है, ये सब चीज़ें उन्हें बताई। सैनिटाइज़र का उनको उपयोग करना और सैनिटाइज़र उनके लिए उपलब्ध कराना, ये सब चीज़ें उनके लिए कराई। उसके बाद उनके खाने की व्यवस्था, कहाँ से उनके लिए भोजन बन सकता है, सूखा भोजन, ये सब चीज़ें हमें अपने कार्यकर्ताओं से और RWA के साथ मिलकर उन लोगों की व्यवस्था की। उसके बाद धीरे धीरे जब वो लोग मजदूर अपने घर वालों से दूर रह रहे थे, उनको अपने घर की जाने की वो थी, लेकिन उस समय लॉकडाउन होने की वजह से, यातायात की व्यवस्था ना होने की वजह से वो मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। तो RWA के लोगों ने परिवारों के साथ उनके साथ बैठ के उनकी सांत्वना उनको देते हुए, और जब ये व्यवस्थाएं चालू हुई तो उनकी बाहर जाने की व्यवस्था भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। ऐसा ही सब लोगों ने मिलकर किया। हमारे पूरे मंडल के कार्यकर्ताओं ने धीरे धीरे कोरोना काल बढ़ता गया। उस बीच में योग दिवस भी आया, और योग दिवस ने वास्तविक रूप में सभी को मानसिक रूप से मजबूत होने में बहुत सहायता की। लोगों ने जैसे ही सारे दिन घर में रहते थे, योग करते थे, योग के बारे में लोगों को जानकारी दी। लोग योग के बारे में जूम पर भी जिस तरह की मीटिंग्स होती थी, उसमें भी उसके वो कराए थे। और धीरे धीरे ये समय बचता हुआ जब कोरोना की महामारी शुरू हुई थी, तब किसी को अंदाज़ा नहीं था ये इतना समय तक रहेगा, इतने महीनों तक रहेगा। जब शुरू हुआ था तो लॉकडाउन का पीरियड भी 21 दिन का रखा गया था। पहले उससे लॉकडाउन से पहले कुछ टाइम सोशल डिस्टेंसिंग का रहा, लोगों को काम में मिलने में दिक्कत आने लगी थी, पर फिर भी सब चल रहा था। पर जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो जो बाहर से मज़दूर आए हुए होते हैं, प्रवासी मज़दूर, रिक्शा, रेडी पटरी वाले, ऑटो रिक्शा वाले, जो छोटा काम करके अपना रोजी रोटी कमाते हैं, जो रोज़ का कमाना और रोज़ का खाने वाले लोग थे, वो बहुत परेशान हो गए थे कि उनका कैसे उनकी रोजी रोटी भी कैसे चलेगी। वो बेचारे इस हालत में थे। पर फिर भी लोगों ने, मिडिल क्लास फैमिलीज़ वालों ने भी चाहे 4 चपाती की सेवा की, पर उन्होंने मिल के, सब लोगों ने कहा कि हम सब मिल के ही काम करेंगे। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने आह्वान किया था, उसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहा था। इवन जो कम उम्र के बच्चे हैं, कमाने वाले बच्चे, उन्होंने भी कहा, मेरे बेटे ने भी कहा कि मम्मी अगर किसी की पेमेंट करनी है, आप ऑनलाइन सामान दे रहे हो, जो पेमेंट करनी है आप मुझे बता दो, मैं ऑनलाइन पेमेंट मैं कर दिया था। बच्चों तक में ये भाव आ गया था कि हमें सबने मिल के इस समस्या को निकालना है। बहुत लोगों का सहयोग रहा, RWA के लोग, मंडल के लोग, कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ परिवार के, सेवा भारती के, सभी ने मिल के इस काम को, चाहे अपने छोटे छोटे स्तर पे काम किया और इस समय को निकाला। 21 दिन के बाद जब वो लॉकडाउन और बढ़ा, फिर एक टर्म, सेकंड टर्म, तीसरे बार, और जब शुरू हुआ लॉकडाउन, जब ख़त्म हुआ, जब वापस जाने की स्थिति हुई, तो जो मज़दूर मन से इस हालत में नहीं थे, वहाँ से उनके परिवार वालों का प्रेशर था कि आप अपने गाँव वापस आओ, तो उनको भेजने की व्यवस्था करना, उसमें दिल्ली पुलिस का भी सहयोग रहा और यहाँ के भी लोगों का, मंडल के लोगों का, मंडल अध्यक्ष का या उनके कार्यकर्ताओं का, निगम पार्षद का, सभी पदाधिकारियों ने पूरा सहयोग किया। पूरी लिस्टें बनाई गई, कहाँ कौन वापस जाना चाहता है, रेलवे वालों से कोऑर्डिनेट करके उनको भेजने की व्यवस्था की गई। चाहे जो शुरू में चले गए थे, चाहे उनको वापस आने की व्यवस्था हुई, जो वापस आना चाहते थे, चाहे उनको स्टेशन से, जब यहाँ लोकल कन्वेंस नहीं चल रही, मेट्रो नहीं चल रही, चाहे उनको वापस लेके आना था। यहाँ तो दिल्ली में तो जो बच्चे बाहर पढ़ने वाले बच्चे, जो बाहर से आए हुए थे, जो हॉस्टल्स में रहते थे, उन बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या थी। उनके लिए उनके पेरेंट्स उनको बड़ा कैसे अफोर्ड करके, कैसे उनको देते हैं, फ़ीस के लिए पैसे भेजते थे, या वहाँ उनको दिक्कत थी, यहाँ इन बच्चों को दिक्कत थी। उन सबको प्रवासी मज़दूरों के साथ साथ
जो बच्चे थे हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, वो भी अपने आप में काफ़ी एक बड़ी तादाद में थे। एक अच्छा अनुभव रहा कि एक टीम वर्क की तरह से काम किया गया, लोगों ने सबने सहयोग किया, इतना बड़ा दिल करके। ये जैसे कहा कि अगर 2014 से पहले ये स्थिति होती, अगर ये महामारी आई होती, तो इसमें क्या हुआ होता वो हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। पर महंगाई का जो जिस तरह से पहले होता था, कभी कुछ ऐसा हो जाता था तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती थी, वो सब कुछ नहीं था। वही सब स्मूथ चलता रहा, राशन का हो, सब्जियों का हो, फलों का हो, वही सब भाव, वही सब नॉर्मल रहे, वही सब अच्छे से ठीक ठाक चलता रहा। कहीं किसी को ऐसी दिक्कत नहीं आई कि कोई सामान में या किसी ने घर में अपना राशन भरने की कोशिश की हो कि 4 महीने का 6 महीने का राशन भरा हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ था। सबको सरकार पर भरोसा था कि सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी और हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इतने बुरे वक्त को भी इतने मानसिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाया है कि उन्होंने इतना बुरा वक्त इतनी सहजता से निकाल पाए। इसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं।